हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज जो सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये है स्पेशली क्लास नाइन्थ के लिए। बहुत टाइम से मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम क्लास नाइन्थ का आपने कोई कंटेंट कवर नहीं किया है, तो यहाँ हम आज कवर करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट्स। सो यहाँ पर बी हाइव हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट बुक है प्रोज बी हाइव, उससे ही हम सारे एक्सट्रैक्ट्स कवर करने वाले हैं जो मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 1 यहाँ पर है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Okay, so ये अगर हम देखें कौन से लेसन से लिया गया है, तो ये लेसन कौन सा था? द फन दे हैड। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी, कि जो राइटर है आप वो बताइए कि कौन है राइटर स्टोरी का। तो सैक असीमो ये इसके राइटर थे द फन दे हैड के। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज मागीज ओपिनियन अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में जो मागी हैं उनका क्या ओपिनियन है। देखो, उनको बिल्कुल भी स्कूल का जो कंसेप्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो शी हेटेड स्कूल, ये लाइन लिखी हुई है, अभी हमने ऊपर पढ़ी है। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर के साथ में क्या चीज़ ऐसी हुई थी? क्यों काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया? क्यों? क्योंकि इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद टेस्ट ही देता जा रहा था ज्योग्राफी में। तो मैकेनिकल टीचर के लिए किसको बुलाया गया? काउंटी इंस्पेक्टर। अभी मैकेनिकल टीचर क्या था? मतलब एक रोबोटिक टीचर है भैया, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता था और वो उसको पढ़ाता था, है ना। तो ये वो मैकेनिकल टीचर है। एक्सट्रैक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. अच्छा, कौन सी लेसन है ये? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये लेसन कौन सा है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं क्वेश्चन। हु इज़ रिफर्ड टू एज द एस्पायरिंग म्यूजिशियन। एस्पायरिंग म्यूजिशियन किसके बारे में बोला गया है? द एवलिन ग्लेनी, इनके लिए बोला गया है जिनको सुनने में तकलीफ है फिर भी जाइलोफोन वो बजा लेती हैं, है ना, इस चैप्टर के अंदर। और फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज लाइकली टू डॉन्ट एवलिन। तो यहाँ पर मतलब उनके लिए क्या चीज़ नई होने वाली थी, एकदम न्यू होने वाली थी, वो थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, है ना। क्योंकि वो फार्म, स्कॉटिश फार्म, मतलब ये विलेज साइड से बिलॉन्ग करती थी और सडनली वो कहाँ शिफ्ट हो रही थी? लंदन में। तो थोड़ा-सा उनको ऐसा लग रहा था कि क्या डिफ़रेंस आएगा, क्या वो वहाँ की मतलब कल्चर को मैच कर पाएँगी, वहाँ के एटमॉस्फेयर को मैच कर पाएँगी कि नहीं। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। देखिए, ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है इनके लिए। इसका मतलब क्या है? फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म का यहाँ पर मतलब है कि वो न्यू थी एक तो सिटी में, एंड शी बिलोंग टू स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म से वो बिलोंग करती थी, इसलिए इसके अंदर ए और बी दोनों ही क्या है? करेक्ट है। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए, बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर है ना। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग रिफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। आपको पता है बिस्मिल्लाह खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बात हो रही है शहनाई की। वो शहनाई उस्ताद थे और उनको उस्ताद इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही मतलब इस शहनाई बजाने में एक तरह से मैस्ट्रो थे। मतलब इतना म्यूजिकल वो बनाते थे, बजाते थे, इतना मेलोडियस वो बजाते थे, इसलिए उनको क्या बोला गया? शहनाई का उस्ताद बोला गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई डू यू थिंक इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। देखो, पहले पहले शुरू में जो ये है ना, शहनाई जो थी ना, ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स स्पेशली ऐसी चीज़ों में ही ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड होता था बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती थी। शहनाई बजाना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता था, इसलिए इसको हर कहीं पर, मतलब ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस और इन सब चीज़ों पे तो बाद में आई। पहले ही कहाँ पर प्ले होती थी? यूजुअली टेम्पल्स में, और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं वेडिंग्स में आपको सुनने को मिलती थी। हु वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? जो है वो शहनाई प्लेयर हैं। ओके,
एक्सट्रैक्ट नंबर 4, छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट आएंगे 9th स्टैंडर्ड में. ओके. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. तो कौन सा चैप्टर है? अ लिटिल गर्ल, है ना? तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो लड़की है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि वो उससे हमेशा थोड़ा-सा रूडली बात करते हैं और इतना ज़्यादा कम्फर्ट उसको नहीं दिया है अभी तक, वो वाला चैप्टर है ये, है ना? याद आया? हू डज़ ही रिफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट? ये ही कौन है? तो ये ही वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? फादर ऑफ द लिटिल गर्ल, फादर ऑफ द लिटिल गर्ल के लिए यूज़ हुआ है. What were the feelings of the little girl towards his father? अपने पापा के लिए उसकी कैसी फीलिंग थी? She was afraid, वो डरती थी उनसे, है ना? Afraid मतलब डरना. Now next question पूछ रहा है आपसे, what did he do before going to work every morning? हर सुबह जब वो काम पर जाते थे तो जाने से पहले वो क्या करते थे? वो एक कैजुअल किस देते थे उसकी हेड पर. किसकी? लिटिल गर्ल की हेड पर. कौन? फादर. ओके, तो ये करते थे. एक्सट्रैक्ट नंबर 5 देख लो. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक. आइंस्टाइन जो थे वो किस एज तक बोलना नहीं सीख पाए थे? तो कब तक नहीं बोलना सीख पाए थे? जब तक वो क्या नहीं हो गए थे? 2.5 ईयर के. 2.5 ईयर के जब तक हो गए थे तब तक वो बोलना नहीं सीख पाए थे, और जब बोलना उन्हें शुरू किया तो हर चीज़ को क्या करते थे? रिपीट करते थे. ओके. वॉट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम? एल्बर्ट्स के जो क्लासमेट्स थे वो उनको क्या बुलाते थे? उनको बुलाते थे ब्रदर बोरिंग. क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग. वॉट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ? किसके साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते थे? देखिए, वो मैकेनिकल माइंड था उनका, तो मैकेनिकल टॉयज ही उनको सबसे ज़्यादा पसंद आते थे. इसलिए तो जब उनकी सिस्टर बॉर्न होती है तो सिस्टर बॉर्न होने के लिए भी क्या बोलते हैं कि भैया ठीक है मेरी सिस्टर आई है, वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ इसके व्हील्स कहाँ हैं, है ना? व्हील्स वो पूछने लग जाते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. तो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनका माइंड हमेशा मैकेनिकल रहता था, इसीलिए वो ऐसा पूछते हैं. एक्सट्रैक्ट नंबर 6, एवलिन्स ग्लैनीज loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. मार्क्स. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ पूछी है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, मतलब ये उन्होंने अपनी जो सुनने की क्षमता है वो कब धीरे धीरे खोना स्टार्ट होने लग गए, वो कब हुआ स्टार्ट उनकी लाइफ में? 8 ईयर के थे तब हुआ था. एवलिन मैनेज टू हाइड हर, मतलब अपना डेफनेस कब तक छुपा पाई? किससे छुपा पाई? मैनेज टू हाइड हर सेवन, किससे छुपा पाई? तो उनके फ्रेंड से उन्होंने छुपाया था इस चीज़ को. ठीक है. हु अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, उनके पेरेंट्स को किसने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको पे आप जाके स्पेशलिस्ट को दिखाओ? तो किसने रिक्वेस्ट किया था? हेड मिस्ट्रेस ने बोला था. Extract number 7. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. देखिए ये फिर से आया है पैराग्राफ, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट है ना. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मेड एसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग डिसेबिलिटी. कैसे उनको पता चला कि एवलिन को प्रॉब्लम है सुनने में? तो कब पता चला? जब उन्होंने देखा कि उसका नाम लिया जा रहा है और वो बिल्कुल भी सुन नहीं रही. तो शी डिडंट हियर, उन्होंने सुना ही नहीं. हर नेम, जब उनका नाम उनकी मैम पुकार रही थी तब उन्होंने सुना ही नहीं. एलिन्स हेडमिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स. बिल्कुल, उनके हेडमिस्ट्रेस ने बोला था कि जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से, है ना. फाइंड द वर्ड
इन द पैसेज विच मीन्स द सेम टू हाइड, हाइड का मतलब बताना है अपन को, तो हाइड का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइड का मतलब है टू कंसील, हाइड मतलब क्या होता है छुपाना, और टू कंसील मतलब भी क्या होता है छुपाना, ठीक है ना। अब कंसील से बताओ, आप कंसीलर यूज करते हो ना फेस पर, कंसीलर कंसील से ही बने, कंसीलर क्या करता है हमारे फेस पे जितने भी मार्क्स होते हैं उसको छुपा देता है ना, तो वो हाइड इसका मतलब होता है। एक्सट्रैक्ट नंबर 8 देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Now the little girl feared and avoided, लिटिल गर्ल जो थी वो डरती थी और किसको अवॉइड करती थी, अपने फादर को अवॉइड करती थी, ठीक है। हर फादर विजिटेड हर, उसको कब मिलते थे वो, मॉर्निंग में, ओके कब मिलते थे, मॉर्निंग में मिलते थे। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, आंसर्ड का मीनिंग यहाँ पर हमको निकालना है पैसेज में से, तो देखिए पैसेज में से निकालने के बाद एक बार पैसेज में हमको वापस से आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्डेड, तो रिस्पॉन्डेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आंसर, ओके यहाँ पर लिख लीजिएगा रिस्पॉन्डेड। ऐसे आपको पैराग्राफ में से भी कभी कभी सिमिलर मीनिंग्स पूछ सकते हैं, कोई वर्ड दे देंगे और पूछेंगे इसका मतलब बताओ, वर्ड पैसेज में से ढूंढ के बताओ, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा हमको। एक्सट्रैक्ट नंबर 9, फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dindamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. My childhood wali story, जो अब्दुल कलाम आज़ाद की है, उस वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है, सॉरी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया कि फ्रॉम विच लेसन द अबो पैसेज हैज बीन टेकन, तो आप क्या लगा के आएंगे, माय चाइल्डहुड। अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग, क्या बेच के वो पैसे कमाते थे जब छोटे थे, तो टैमरिंड से, टैमरिंड मतलब इमली, इमली के बीजों को बेचते थे वो, है ना, टैमरिंड, ठीक है। दिनमानी क्या है, तो ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है। ओके सो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो फिनिश हो गए हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन दीज एक्सट्रैक्ट्स आर गिवन इन योर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। सो अदर देन दिस आप और भी अच्छे पैसेजेस टारगेट करिए, अगर होगा तो मैं आपके लिए और अच्छे पैसेजेस यहाँ पर लेके आ जाऊँगी। आप इनको तो आप करके जाइएगा ही, साथ चैप्टर की रीडिंग मैं हमेशा बोलती हूँ उसको मिस मत करिए, चैप्टर रीड करके जाना है। Thanks and thank you for being on my channel. Good luck for your examination.